तुम में से चाय कॉफी कितना लोग पीते हैं? सभी? मैं चाय कॉफी को भी प्रेफर नहीं करता, मना करता हूँ कि चाय भी नहीं पीनी चाहिए। पहली बात तो हमारी चाय पीने का जो तरीका है वो ठीक नहीं है, क्योंकि हम चाय नहीं पीते हैं। हम चाय के अंदर दूध डालते हैं तो उसको कचरा कर देते हैं और चीनी डाल के उसको जहरीला। तो मैं कहता हूँ चाय अगर पिए तो केवल चाय पिए, उसके अंदर कुछ भी नहीं डालें। अदरक डालें, तुलसी पत्ता डालें, केवल चाय की पत्ती डालें, और ग्रीन टी हो तो और बढ़िया है। तब वो आपके लिए औषधि का काम करेगी, दवाई का काम करेगी, आपको रिलैक्स करेगी, कंफर्टेबल करेगी, एक्टिव करेगी, अलर्ट करेगी, एनर्जेटिक करेगी। चाय से कोई बहुत ज़्यादा और नुकसान नहीं है, लेकिन चाय के अंदर अगर दूध और चीनी डाल दिया तो फिर वो नुकसान ही नुकसान है। कॉफ़ी एक बहुत अच्छी दवाई है। अगर आप बहुत ज़्यादा थके हुए हैं, बहुत ज़्यादा आलस आ रहा है, बहुत ज़्यादा कमजोरी, थकान महसूस हो रही है, तो स्टिमुलेंट है वो दिमाग को एक्टिव करती है, अलर्ट करती है, कंसंट्रेशन, अटेंशन बढ़ाती है। लेकिन बीपी भी बढ़ाती है, ट्रेमर्स भी ला सकती है, घबराहट भी बढ़ा सकती है, पैनिक अटैक भी ला सकती है। ये बीड़ी, सिगरेट, तंबाकू, चरस, गांजा, भांग, शराब, ये सारी चीज़ें अगर देखा जाए तो औषधीय गुणों से भरपूर है। लेकिन अगर उसको औषधि के रूप में लिया जाए, अगर एक पैरासीटामोल गोली को लिया जाए दिन में 10 बार, तो क्या वो दवाई का काम करेगी या जहरीली हो जाएगी? वैसे ही चाहे कैनाबिस को देखा जाए, अल्कोहल को देखा जाए, जितने भी ये द्राक्षारिष्ट, अश्वगंधारिष्ट, सभी के अंदर थोड़ा सा अल्कोहल होता है। वो उसकी एब्जॉर्बेबिलिटी को बढ़ाता है, उस अश्वगंध या और जो चीज़ें हैं आयुर्वेदिक, जो हर्ब्स हैं या औषधि हैं, उनका बहुत अच्छी दवाई है। लेकिन जब उसको सीमा से ज़्यादा लेते हैं, या फिर मैं तो कहूँ कि अगर एक स्वस्थ आदमी को दवाई देने लग जाए हम लोग, आपको जुकाम नहीं है, खांसी नहीं है, फिर भी आप चाय पीने लग जाएं, तो जब आपको जुकाम खांसी होगी तो चाय से कुछ फायदा मिलेगा? नॉट एट ऑल। पुराने ज़माने में हम देखते हैं कि कई लोग केवल चाय पी के ही अपनी जुकाम और खांसी को ठीक कर लिया करते थे। मैं भी ले लेता हूँ कई बार, साल में कोई 8-10 चाय तो पी लेता हूँ। जब कभी गला खराब होता है, कुछ जुकाम से होने लगती है, तो मैं ग्रीन टी ले लेता हूँ। तो मैं जो चीज़ बताने वाला हूँ, ये राजनीति में भी चल रहा है और ये हर जगह साइकोलॉजी में इसका यूज हो रहा है, हर जगह। हमारे शरीर के अंदर हमारी प्राकृतिक सारी चीज़ें बनती है। प्राकृतिक निकोटीन यानी तंबाकू बनती है, प्राकृतिक चाय बनती है, प्राकृतिक कॉफ़ी बनती है, प्राकृतिक अफीम बनती है, प्राकृतिक गांजा भांग बनता है। प्राकृतिक यानी हमारे शरीर के अंदर जितनी जरूरत है वो सब बनाने की क्षमता उसके अंदर है। लेकिन जब बनाने की क्षमता हमारे अंदर है, फिर भी हमको अगर बाहर से 10 गुना ज़्यादा दे दिया जाए, तो क्या शरीर उसको बनाएगा? बनाएगा क्या? शरीर बनाना बंद कर देगा उसको। जैसे राजनीति में भी यूज हो रहा है। कोई आदमी अपने रोटी कपड़ा मकान के लिए खूब मेहनत कर सकता है, करता भी है, लेकिन साइकोलॉजी के अंदर यह बिठा दिया कि यह सरकार करेगी। चलो मकान लाखों का बनता है, लेकिन क्या अपने खाने का इंतजाम तो कर ही सकता है ना। दिन में एक बड़े नेता ने कहा था कि भाई दिन में 3 रुपए में भोजन हो जाता है। 3 में तो नहीं, लेकिन 20 रुपए में तो हो ही जाता है ना। 20 रुपए की काम तो आदमी कर ही सकता है ना। फ्री की चीज देना हमको नाकारा और कमजोर बनाती है, अपना ही आत्मविश्वास को कम कराती है, अपनी आत्मा की नजरों में हमको नीचे गिराती है। फ्री की चीज, शरीर को अगर हम फ्री में बिना मेहनत के अगर कुछ भी एनर्जी बढ़ाने वाली कुछ भी निकोटीन या कुछ भी हम देंगे, निकोटीन यानी बीड़ी, सिगरेट, तंबाकू, चाय, कॉफी, शराब, अफीम, तो ये सब हमारे शरीर को नाकारा करते हैं, खत्म करते हैं, और धीरे धीरे शरीर उनको बनाना भी भूल जाता है। तो मैं कहता हूं ये सभी चीज आप यूज करो, प्रयोग करो, लेकिन जहां तक हो सके अपने प्राकृतिक, अपने अंदर से आप भोजन ऐसा करो ना जिससे अपने अंदर आपके डोपामिन बने। आप एक्सरसाइज करो, आपका खुद के शरीर का अफीम बन जाएगा। आप मेडिटेशन करो, आपके अंदर सीरोटोनिन, डोपामिन बनेगा, आपको आनंद आने लग जाएगा। आप दूसरी केयर करो, किसी का परोपकार करो, किसी का भला करो, आपके अंदर ऑक्सीटोसिन अपने आप बनने लग जाएगा। तो नेचुरल तरीके से अगर हम
आनंदित रहने लगते हैं, खुश रहने लगते हैं, एक्टिव एनर्जेटिक रहने लगते हैं, तो हमको बाहर की चीज़ों की नशे की जरूरत नहीं पड़ती। और आज के टाइम पे इस युवा वर्ग की सबसे बड़ी समस्या है नशा। तो सभी प्रकार के नशे से बचें। कोई अगर फ्री में आपको दे रहा है ना, तो इसका मतलब वो कुछ ना कुछ बड़ा लेना चाह रहा है आपसे।